चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 1। श्री भगवान बोले, इमन विवस्वते योग प्रोक्तवान हमवेयम विवस्वान मनवे प्राह। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इसे मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को बताया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस ज्ञान, योग और मोक्ष का उपदेश वे अर्जुन को दे रहे हैं, वह कोई नया उपदेश नहीं है बल्कि अत्यंत प्राचीन, अविनाशी और सनातन है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह योग पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया, जिन्होंने उसे अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को उपदेश किया। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से राजर्षियों, ऋषियों और साधकों तक पहुंचता गया। योग का यह मार्ग कर्म और ज्ञान का संतुलन प्रदान करता है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि गीता का ज्ञान केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं, बल्कि सभी जीवन परिस्थितियों और युगों के लिए अपना महत्व रखता है। ये ज्ञान केवल अर्जुन ही नहीं, समस्त मानव जाति के लिए लाभकारी है। श्री कृष्ण का उद्देश्य है कि अर्जुन अपनी भूमिका, कर्तव्य और धर्म को सही प्रकार से समझ सके। योग की इस परंपरा के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों में धर्म, कर्म और विचारशीलता की शिक्षा दी जाती है। अर्थ यही है कि सनातन जीवन शैली और धर्म के गूढ़ रहस्य समय समय पर महापुरुषों और योगियों द्वारा अपने अनुयायियों को उपदेश स्वरूप दिए जाते रहे हैं, ताकि समाज, जीवन और आत्मा का कल्याण हो सके। गीता के इस श्लोक में शाश्वतता, परंपरा और ज्ञान के महत्व के विषय में विस्तारपूर्वक बताया गया है।